रकीबों से गले रोज ही हंसकर, मिलते हो रकीबों से गले रोज ही हंसकर, यारों को फकत बातों पे तरसाए फिर पीछे देखिए कि अक्ल हैरान है नजारा देखकर, अक्ल हैरान है नजारा देखकर, तोप के आगे गुब्बारा देखकर। रहते थे शेख साथ साथ यहाँ शेख बरहमन, ये जमीन मिसल कहकशा थी, सुनो कल की बात। वाह 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 वाह। ये जमीन मिसल कहकशा थी, सुनो कल की बात है। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये शेर मशहूर शायर बशीर बद्र का है। कुछ ही दिन पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मशहूर शायर बशीर बद्र को हम खिराज अकीदत पेश करते हैं अपने विजन आजकल की तरफ से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बुजुर्ग शायर अहमद असलम साहब। ये शेरघाटी के कादी मोहल्ले के हैं और शेरघाटी की अदबी महफिल में इनकी बड़ी अहमियत है, जो यहाँ पर होने वाले मुशायरों में और अदबी निशस्त में बड़े इज्जत व एहतराम के साथ इन्हें बुलाया जाता है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सर, आपका इस्तकबाल है विजन आजकल में। शुक्रिया। अभी हाल के दिनों में बशीर बद्र साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जी जी। उनकी शायरी को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बशीर बद्र साहब की शायरी जो थी वो बड़ी अवामी शायरी थी और इतनी सहल जुबान में शायरी करते थे जो हर थोड़ा बहुत भी जानने वाला उर्दू दां तबका जो है, जिसको गोया समझे कि उर्दू की शुद्ध बुद्ध भी होती थी, तो वो उनकी शायरी के मफहूम को समझ लेता था। एक आम फहम जुबान में, बिल्कुल सहल जुबान में, और बहुत सहल जुबान में बहुत ऊंची ऊंची बातें कह जा सकती। ऐसी ऐसी बातें हैं कि साहब आदमी उतना सहल जुबान में नहीं कह सकता है। वो बड़े शायर थे, आलमी सतह के शायर थे और बड़ी उनकी शख्सियत थी बशीर बद्र साहब की। अपने वक्त में बशीर बद्र साहब एक उर्दू दुनिया की एक शख्सियत माने जाते थे और उनकी शख्सियत हर जगह काबिल एहतराम मानी जाती थी। मुस्नद माने जाते थे कि ये बात बशीर बद्र ने कही है या ये कलाम बशीर बद्र का है, समझा, उसको लोग अहमियत देते थे। तो बशीर बद्र साहब की बात तो बड़ी ऊंची बात है। बशीर बद्र साहब, अब मसलन एक बिल्कुल छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक शेर मुझे दिमाग में आ रहा उनका कि साहब फैसला पहले से महफूज लिखा रखा है। फैसला पहले से महफूज लिखा रखा है। फैसला पहले से महफूज लिखा रखा है जी। आप क्या खाक अदालत में गवाही देंगे? देखिए क्या कितनी दूरअंदेशी, कितनी दूरअंदेशी है, कितनी अच्छा तंज है और कितनी बड़ी बात है ये कि साहब जो हालात चल रहे हैं या जो हालात चल रहे थे पहले भी जो थे, उसके ऊपर एक आम फहम जुबान में जिसको हर आदमी समझ जाए कि साहब इसमें कितनी गहराई है, कितनी गहराई है, इसमें न भी समझे तो कम से कम मफहूम उनका समझ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उस गहराई में न भी जाए तो एक आम फहम उर्दू दां भी उस मफहूम को समझ जाए कि हाँ साहब ये क्या कह रहे हैं। ये बड़ी कुदरती बशीर बद्र साहब के अशार में, और उनके अशार तो बहुत सारे हैं। और हम अपने नाज़रीन को बता दें कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें मेरी कोशिश ये है कि हर बार हमारे स्टूडियो में एक शायर आए अपने कलाम के साथ। इस बार क्योंकि बशीर बद्र साहब का हाल ही के दिनों में इंतकाल हुआ है, तो उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए हमने अपने बातों की शुरुआत बशीर बद्र से के अशार से ही किए और उन पर कुछ चर्चा किया अहमद असलम साहब के साथ। लेकिन अब हम इधर आते हैं अहमद असलम साहब की तरफ के। सर, जो आपकी शायरी है वो लोग मुशायरों में सुनते हैं और नशस्त में सुनते हैं। हम अपने स्टूडियो में हम अपने नाजरीन के लिए चाहते हैं कि आप अशार पेश करें। जी देखिए, एक गजल है हमारी जी, जो गुजरा हुआ थोड़ा सा उसमें जमाने का और फिर हालात के तहत है कि हस्ती रवा दवा थी, हस्ती रवा दवा थी, हस्ती रवा दवा थी, सुनो कल की बात है। हस्ती रवा दवा थी, सुनो कल की बात है, खुशी हर तरफ आया थी, सुनो कल की बात है।
समझा। वाह वाह। कहते हैं कि सजती थी रोज रोज यहाँ महफिले निशात, सजती थी रोज रोज यहाँ महफिले निशात, हर बज़्म गुल फशा थी, सुनो कल की बात। वाह 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 वाह, क्या बात। हर बहुत बज़्म खूब जी। गुल फशा थी, सुनो कल की बात है। और फिर देखिए कि रहते थे साथ साथ यहाँ शेख बरहमन, रहते थे शेख साथ साथ यहाँ शेख बरहमन। शेख बरहमन, ये जमीन मिसल कहकशा थी, सुनो कल की बात। वाह 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 वाह। ये जमीन मिसल कहकशा थी, सुनो कल की बात है। अब देखिए जरा सा मामला है, हर सिंध खाक खून का दरिया है मौजसन, हर सिंध खाक खून का दरिया है मौजसन, ऐसी हवा कहाँ थी, सुनो कल की बात। ऐसी हवा कहाँ थी, सुनो सुनो कल की बात। देखो जिसे भी शहर में खंजर बदस्त है, देखो जिसे भी शहर में खंजर बदस्त है, हर शख्स को अमा थी, सुनो कल की बात। हर शख्स को अमा थी, सुनो कल की बात है। और ये मेरे मकबे का शेर है कि आखिरी शेर है कि दैरो हरम के बीच में कायम था मैं कदा, दैरो हरम के बीच में कायम था मैं कदा, मेरे हाथ जब कमा थी, मेरे हाथ जब कमा थी, सुनो कल की बात। शानदार, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, शानदार, बहुत बहुत सारी बातें इसमें, बहुत कुछ है, बहुत गहराई है। हाँ नहीं तो ये है, बहुत अच्छे। तो बस यही इसी तरीके की शायरी करते हैं। अब कुछ और हम चाहेंगे अपने नाज़रीन के लिए। देखिए दो चार शेर, ये चीज जो हमने लिखी थी ना, वो असल में हमने लिखी थी, वो समझ लीजिए कि आज जो दुनिया के हालात हैं जी, और उस सिलसिले में कुछ दो चार शेर हमने जी कहा था जी। अब ये शेर देखिए कि अक्ल हैरान है नजारा देखकर, अक्ल हैरान है, अक्ल हैरान है नजारा देखकर, तोप के आगे गुब्बारा देखकर। क्या तंज है, वाह 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 वाह। तोप के आगे गुब्बारा देखकर, तो फलस्तीनियों क्या बात है। जी जी जी। अक्ल हैरान है नजारा देखकर, तोप के आगे गुब्बारा देखकर। और से सुनिए कि महव हैरत है सभी अहले खिरद, महव हैरत है सभी अहले खिरद, जुर्अते एक बेसहारा देखकर। अरे वाह वाह वाह, जुर्अते एक बेसहारा देखकर। वाह 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 वाह, क्या बात, समझा। और ये फिर सुनिए कि जैसे तो उस वक्त ये हमने पहले लिखा था, लेकिन अभी जो हालिया ईरान और अमेरिका वगैरह का जो मामला हुआ है, तो उस पर चस्पा थोड़ा सा हो जाता है कि और भी होगा नजारा देखना, और भी होगा नजारा देखना, और भी होगा नजारा देखना, पढ़ना तुम अगला शुमारा देख कर, पढ़ना तुम अगला शुमारा देख कर। और ये शेर है कि मौज दरिया क्या है उसके सामने, मौज दरिया क्या है उसके सामने, मौज दरिया क्या है उसके जाम सामने, जो पलट जाए किनारा देख कर। अरे वाह 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 वाह, जो पलट जाए किनारा देख कर। क्या कलीम आजिज साहब, देखिए का अंदाज है कि अठलाए फिरो हो कभी बल खाए फिरो हो, आई है जवानी तो गजब ढाए फिरो हो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या काशी। अठलाए फिरो हो कभी बल खाए फिरो हो, आई है जवानी तो गजब ढाए फिरो। वाह वाह वाह। अब देखिए ये शेर जो है ये थोड़ा सा सियासत, जी 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 जी, सियासत अंदाज हो जाता है। जी। हाँ खैर, है जुल्फ परेशान तो जोबन का नहीं होश, है जुल्फ परेशान तो जोबन का नहीं होश, आंचल को हवाओं में यूं लहराए फिरो। वाह 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 वाह, आंचल को हवाओं में यूं लहराए फिरो हो। अब 2 दिन की जवानी भी संभलती नहीं तुमसे, क्या 2 दिन की जवानी भी संभलती नहीं तुमसे, सिक्के की तरह हाथों में उछलाए फिरो। अरे वाह 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 वाह, सिक्के की तरह हाथों में उछलाए फिरो हो।
और ये आखिरी शेर सुनिए, अभी तो मिलते हो रकीबों से गले रोज ही हंसकर, मिलते हो रकीबों से गले रोज ही हंसकर, यारों को फकत बातों पे कर खाए फिर। अरे वाह 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 वाह। तो यही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम अपने नाज़रीन को बता दें कि जो अशार पेश कर रहे थे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अहमद असलम साहब बुजुर्ग शायर हैं, आकाशवाणी पटना और दूरदर्शन पर भी इनके जो अशार हैं वो प्रसारित हो चुके हैं और कई अखबारों में भी, रिसालों में भी इनकी चीज़ें शाया होती रही हैं। तो आप सुन रहे थे हमारी जो बातचीत अहमद असलम साहब से और अशार उनके आप सुन रहे थे। फिर इस प्रोग्राम में किसी अगले शायर को आपसे रूबरू कराएंगे। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।